हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अंजलि गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18th सेंचुरी के लिटरेचर को, जिसमें हम पढ़ेंगे दो एजेस को, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो ऑगस्टन एज है वो माना जाता है 1700 से लेकर 1750 ईस्वी तक, और जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी थी वो मानी जाती है 1750 से लेकर 1798 तक। इस एज को ही अलाइनमेंट की एज कहा जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको एलिजाबेथन एज और रेस्टोरेशन पीरियड और जैकोबियन एज, कैरोलाइन एरिया और पुरिटन एज ये सब पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो हम आज की इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपनी पिछली वीडियो रेस्टोरेशन पीरियड को एंड किया था, जब चार्ल्स सेकेंड यानी कि जो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था, जिसको इंग्लैंड की जनता ने फ्रांस से वापस इंग्लैंड में बुला लिया था पुरिटन से बचाने के लिए। तो जब चार्ल्स सेकंड की डेथ 1685 में हो चुकी थी, तब उसका जो एक और भाई था जेम्स सेकंड, उसको इंग्लैंड की गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, इन सब राजाओं की तरह जेम्स सेकंड का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था राजपाट में। मतलब वो बैठा तो था गद्दी पर, लेकिन उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। अब 1688 में जो जेम्स सेकंड की बेटी थी मैरी और उसके जो हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज, उनकी हेल्प से जो इंग्लैंड की जनता थी उन्होंने जेम्स सेकंड को गद्दी से हटा दिया, या फिर कहो जेम्स सेकंड ने खुद ही अपनी गद्दी यानी कि अपना जो राजपाट था वो अपनी बेटी मैरी और उसके जो हस्बैंड यानी कि जो जेम्स सेकंड के दामाद थे विलियम ऑफ ऑरेंज, उसको दे दिया। ये इतने आराम से गद्दी दी गई थी कि इस रेवोल्यूशन को या फिर इस क्रांति को ब्लडलेस क्रांति बोला जाता है, यानी कि इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था। ये वर्ल्ड में ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। तो अब जो इंग्लैंड के नए राजा और रानी थे वो थे मैरी, जो कि जेम्स सेकंड की लड़की थी, और विलियम ऑफ ऑरेंज, जो कि जेम्स सेकंड का दामाद था। तो अब इंग्लैंड के जो नए राजा रानी थे वो थे मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी को कोई बच्चा नहीं था, और जो मैरी थी उनकी डेथ हो गई थी 1694 में, और 1702 में विलियम ऑफ ऑरेंज की भी डेथ हो गई थी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो जेम्स सेकंड की सेकंड लड़की थी यानी कि एने, अब उसने गद्दी संभाली। अब एने वहाँ की यानी कि इंग्लैंड की रानी बन गई। उसने जो राजपाट किया था वो किया था 1702 से लेकर 1714 तक। तो इसी के साथ ही रेस्टोरेशन पीरियड का भी एंड हो गया। लगभग 1700 और 1702 के बीच में रेस्टोरेशन पीरियड का एंड हो गया। अब आता है नया पीरियड जिसको हम बोलते हैं ऑगस्टन एज, जो कि 18th सेंचुरी का फर्स्ट पीरियड था। ऑगस्टन एज जिसका पीरियड माना जाता है 1700 से लेकर 1750 ईस्वी तक। इस टाइम पे इंग्लैंड की जो रानी थी वो थी एने, जो कि जेम्स सेकंड की दूसरी लड़की थी। इस पीरियड में अलेक्जेंडर पोप ने जो हॉरेस थे और वर्जिल पोइट जो थे उनको काफ़ी कॉपी किया था। उन्होंने उनके वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस वजह से इस एज का नाम ऑगस्टन एज रखा गया, क्योंकि जो हॉरेस थे और जो वर्जिल पोइट थे ये एपिस्टल ऑफ ऑगस्टस एज से संबंध रखते थे। इसलिए इस एज को भी यानी कि जो 1700 से लेकर 1750 ईस्वी तक की एज है, इसको भी एज ऑगस्टन एज बोला गया। ऑगस्टन एज को न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। ये जो ऑगस्टन एज थी ये अपने सटायर के लिए फेमस थी। इसमें पोइट्री में, नॉवेल्स में, प्रोज में, हर चीज़ में काफ़ी सटायर किए गए थे, और इसमें हीरोइक कपलेट भी काफ़ी अच्छे से अलेक्जेंडर पोप ने यूज़ किया था। तो ऑगस्टन एज भी जैसे एलिजाबेथ एज ने ग्रोथ किया था उसी टाइप से ऑगस्टन एज ने भी काफ़ी ग्रोथ किया है लिटरेचर में। तो आइए अब देखते हैं कुछ फेमस प्ले राइटर्स को और नॉवलिस्ट को और पोइट्री को। फर्स्ट वन अगर हम नाम लें, जो सबसे बड़ा नाम था इस एज में वो था जोनाथन स्विफ्ट। स्विफ्ट का नाम उस टाइम पे बड़े बड़े राइटर्स में लिखा जाता था, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे बड़े बड़े राइटर्स लिखे, जिसमें एक फेमस
प्ले है उनका, फेमस वर्क है जो हम सभी ने सुना होगा, द गुलिवर्स ट्रैवल। द गुलिवर्स ट्रैवल बहुत फेमस वर्क है। इसमें हमने गुलिवर की काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी सुनी हैं, और भी वर्क्स हैं इनके, जैसे द बैटल ऑफ द बुक्स एंड अ टेल ऑफ अ टब एंड और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो जोनाथन स्विफ्ट ने अपने टाइम पे लिखे हैं। जोनाथन स्विफ्ट ज़्यादातर सटायर करते थे। इन्होंने प्रोज में काफ़ी सटायर किए हैं, जैसे अलेक्जेंडर पोप पोइट्री में किया करते थे सटायर, इसी तरीके से ये अपने वर्क यानी कि अपने प्रोज में, अपने नॉवेल्स में, इन सब में सटायर करते थे। ये सटायर के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलेक्जेंडर पोप की। अलेक्जेंडर को हम सभी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये काफ़ी फेमस राइटर थे उस टाइम पर। ये पोइट्री लिखा करते थे और पोइट्री में सटायर करते थे। इनका एक फेमस वर्क है, वो है एन एसे ऑन क्रिटिज्म। ये क्रिटिसाइज बहुत अच्छा करते थे। इनकी एक और बुक थी ओडिसी, उस पर भी इन्होंने काफ़ी वर्क लिखा है। तो ये सटायर में काफ़ी फेमस थे। इन्होंने ही काफ़ी सारे वर्क्स थे जो बाहर के थे कंट्रीज़ के, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो इनका एक और वर्क है जो कि बहुत फेमस है, वो भी एक सटायरी है, वो है द रेप ऑफ द लॉक। ये अलेक्जेंडर इसके लिए काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेनियल डिफोए। डेनियल डिफोए अपने जो वर्क्स थे उसमें एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उनकी भाषा नॉर्मल नहीं हुआ करती थी, वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। ये भी बहुत पॉपुलर थे। इनका भी एक फेमस वर्क है जो है रॉबिन्सन क्रूसो। अब हमने एक वर्क के बारे में सुना होगा पैमेला, जिसके जो राइटर थे वो थे सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन सटायर लिखा करते थे और उनका एक फेमस बुक थी, वो थी पैमेला। और उन्होंने एक और बुक लिखी थी, वो थी कैलरिसा, जिसको वापस यानी कि सटायर के रूप में जिसको क्रिटिसाइज़ किया था एक और राइटर थे, वो थे हेनरी फील्डिंग ने। हेनरी फील्डिंग वैसे तो प्लेस लिखा करते थे, लेकिन जब सैमुअल रिचर्डसन ने पैमेला लिखा, उनको मजबूर किया, तो उन्होंने सटायर लिखना शुरू किया। और जो सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला थी उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए हेनरी फील्डिंग ने एक प्ले लिखा जिसका नाम था जोसेफ एंड्रयू, जिसमें जोसेफ पैमेला का भाई बना हुआ है। तो उन्होंने एक ये प्ले लिखा, और उन्होंने कैलरिसा की भी विपरीत में एक क्रिटिसाइज़ करते हुए एक वर्क लिखा जो था टॉम जोन्स। ऑगस्टन एज में सटायर भी अच्छे चल रहे थे, पोइट्री भी अच्छी हो रही थी। अब उसी के साथ साथ इसमें ऐसे का भी एक चेंजेस आया। ऐसे भी काफ़ी ग्रोथ कर रहे थे, जिसमें अगर हम ऐसे में सबसे अच्छा नाम लिखे, जो सबसे फेमस एसेस थे वो थे जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टीले। रिचर्ड स्टीले और एडिसन ने काफ़ी सारे ऐसे लिखे हैं, जिसमें द स्पेक्टर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, द कॉवले हाउस होल्ड, कैरेक्टर ऑफ विल्ड में काफ़ी फेमस ऐसे हैं। ऑगस्टन एज में लिटरेचर की काफ़ी ग्रोथ थी, लेकिन फिर भी ऑगस्टन एज का अंत आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि इस टाइम पे सन 1744 में अलेक्जेंडर पोप की डेथ हो गई। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हो गई, और इसी के साथ धीरे धीरे ये एज भी समाप्त हो गई। और लगभग 1750 में एज ऑफ सेंसिबिलिटी की स्टार्टिंग हुई, जिसमें जो सबसे फेमस नाम हमारे पास आता है वो आता है सैमुअल जॉनसन। तो आइए बात करते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि 1750 से लेकर 1798 तक मानी जाती है। अब हम बात कर रहे थे सैमुअल जॉनसन की। सैमुअल जॉनसन पोइट थे, लिटरेचर क्रिटिक्स थे, और उनको हम डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे। लगभग हर फील्ड में इन्होंने अपना नाम कमाया था। और जो हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहले डिक्शनरी थी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो थी सैमुअल जॉनसन के द्वारा, जिसका नाम था अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सैमुअल जॉनसन एक और वर्क के लिए बहुत फेमस है, उसका नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर। इसमें इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने उनकी अच्छाइयों को बताया है, साथ में साथ उनके कुछ फॉल्ट्स थे उसको भी इस प्रीफेस में विस्तार से बताया है, एक्सप्लेन किया है उन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 3 जो कि बेस्ट राइटर थे, जो कि कॉमेडीज लिखते थे। उनका नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ, रिचर्ड बेंसन शेरिडन एंड लॉरेंस स्टेरन। इसमें जो ओलिवर गोल्डस्मिथ थे वो भी कॉमेडी लिखते थे, जिसमें उनका एक फेमस वर्क है, वो है शी स्टूप्स टू कनक्योर। इसमें इन्होंने कनक्योर के बारे में और स्टूप्स के यानी कि इनकी कॉमेडी का एक प्ले लिखा है, जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने वर्क में। और शेरिडन का एक फेमस वर्क है जिसका नाम है द राइवल्स।
ये भी काफ़ी फेमस वर्क रहा है साइडन का। इसी एज में एक वुमेन राइटर थी जिनका नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। वो फेमिनिज्म में सबसे पहली फेमिनिस्ट मानी जाती हैं और इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ये बहुत ही फेमस ऐसे है जिसको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने 1792 में लिखा था। मैरी के जो वर्क्स हुआ करते थे उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर करती थी, सबसे ज़्यादा फोर्स करती थी, वो एजुकेशन सिस्टम पर करती थी। उनका जो मेन मोटिव था वो एजुकेशन सिस्टम को उठाना था। मैरी वुमेंस के लिए बुक लिखा करती थी जिससे वुमेंस का अलाइनमेंट हो, वुमेंस का पुनर्जागरण हो, उसके लिए बुक्स लिखा करती थी और वुमेंस की एजुकेशन पे ज़्यादा प्रेशर करती थी। वुमेन की एजुकेशन को वो उठाना चाहती थी। अब इसी एज में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज जैसे बड़े बड़े रोमांटिक पोइट ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था। जब विलियम वर्ड्सवर्थ एस.टी. कॉलरेज से मिले तो उन्होंने एक कोलैबोरेशन में एक वर्क लिखा और उसको 1798 ईस्वी में इसको पब्लिश कराया जिसका नाम था लिरिकल बैलाड। यहीं से ही रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है और एज ऑफ सेंसिबिलिटी की एंडिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 18th सेंचुरी की दो एज, ऑगस्टिन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे अपनी रोमांटिक एज को और रोमांटिक एज में हम देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज जैसे बड़े बड़े रोमांटिक पोइट्स को। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।